जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो क्या लिख सकते हो? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, इसके जगह बनाए की जगह पर क्या लिख सकते हो? उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ओके, इस नियम को इन तीनों वैज्ञानिक मिलकर प्रतिपादित किए थे। लिख लेना। अब आगे बढ़ते इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे आपके शरीर में भोजन खाते हैं तो रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होता है। क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होता है। अब रासायनिक ऊर्जा से क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा के बाद क्या होता है? आप चलेंगे तो क्या होगा? किस में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होगा ना। तो इससे क्या मालूम चल रहा है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ओके, उदाहरण में देखो एग्जाम्पल में क्या दिया है? पेंडुलम हम जानते हैं ना, पेंडुलम की गति में जब पेंडुलम झूलता है तो गतिज ऊर्जा से काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इंग्लिश में, और स्थितिज ऊर्जा जिसे पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, यह लगातार एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं। अब पेंडुलम हो गया, ऐसे ऐसे घूमता है, पेंडुलम ऐसे ऐसे घूमता है। यहाँ पे जाकर क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होगी। अब जब चलेगा यहाँ से तो क्या होगा? गतिज ऊर्जा में चेंज होगा। फिर यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? यह बिंदु ए है, यह बिंदु बी है। तो ए पर बी पर क्या हो रहा है? जाकर रुक जा रहा है बा ना। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा बा? स्थितिज ऊर्जा हो रहा बा। फिर जब चलत बा तो गतिज ऊर्जा में चेंज होत बा। इससे क्या होता? सिद्ध होत बा। देखो, ऊर्जा संरक्षण हवा में घर्षण और ऊष्मा के कारण ऊर्जा धीरे धीरे खोती है। अब बताओ, लेकिन वास्तव में यह ऊष्मा ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होती है। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। दूसरा एग्जाम्पल देखो, मानव शरीर में ऊर्जा। तो मानव शरीर में ऊर्जा आपको बता ही दिया गया। तो भोजन से क्या मिलता है? रासायनिक ऊर्जा मिलता है। रासायनिक ऊर्जा से क्या होगा? शरीर में गतिज ऊर्जा होगा। गतिज ऊर्जा से क्या होगा? जिससे आप चल फिर सकें। और ऊष्मीय ऊर्जा क्या होगा? शरीर का तापमान बनाए रखता है। इसमें क्या होगा? परिवर्तित हो रहा बा ना। अब देखो यहाँ पे देखो, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु देखो। यह नियम ब्रह्मांड का मूल सिद्धांत है। क्या है? मूल सिद्धांत है। आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे में बदल सकते हैं। ये कौन कहा था? आइंस्टीन ने कहा था। यह सूत्र आइंस्टीन का ही दिया है, E = mc²। तो ये क्या हो गया? ऊर्जा हो गया। ये क्या हो गया? मास यानी द्रव्यमान हो गया। सी क्या है? प्रकाश की चाल। ओके, लेकिन ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहते हैं। ब्रह्मांड की बात किए हैं किसके अनुसार? आइंस्टीन के अनुसार, जिसे आप ब्लैक होल पढ़ते हैं।
पूरा ब्रह्मांड में 7 गैलेक्सी पढ़ते हैं। ओके, जैसे बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं। इस क्या हो गया, ये ब्रह्मांड में संरक्षित रहता है। अब देखो संरक्षित तो रहता है, बट यहाँ देखो उदाहरण में क्या दिया है, नाभिकीय अपक्रिया में द्रव्यमान का एक छोटा भाग ऊर्जा में बदल जाता है, लेकिन कुल ऊर्जा संरक्षित रहता है। कुल ऊर्जा संरक्षित रहता है, लिख लेना। आशा है कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पे 9th 10th 11th 12th का क्लास भी मिलने वाला है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपसे यही आशा है। ओके, टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।